जी भई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भैया आज है आपकी 24 नवंबर, यानी आज से आपके डीएलएड का जो सत्र स्टार्ट हो रहा है 2025 वाला, उसके लिए आपके आज से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का डाउट ये था कि भाई कि क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, कुल सीट कितनी मिलेंगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर जो है मेरिट बेस होगा, एज लिमिट कितनी है, कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो सारी जानकारी इस सेशन में आपको मिलने जा रही है। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और डीएलएड का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि डीएलएड से रिलेटेड आपको हर अपडेट जो है टाइम से मिल सके। और कैसे फॉर्म भरना है वो उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से देने जा रहा हूँ, तो वो सारी अपडेट मिलेंगी आपको जब आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा 2025 वाला प्रशिक्षण सत्र है, इसके लिए सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके। और अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से फॉर्म वगैरह आपको फिल करने हैं। पहले देख लो, ये है आज की अब जो न्यूज़ है कि डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन आज से, और 15 दिसंबर अंतिम तिथि। आज है आपकी 24 नवंबर, आज से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट जो है 15 तारीख रखी गई है। कुल मिला के 2,39,000 जो सीटें हैं, इन पे जो है नामांकन होना है और 17 फरवरी से प्रशिक्षण जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या-क्या डेट है एक बार देख लो कि पंजीकरण की तिथि जो है, अंतिम तिथि वो है आपकी 15 दिसंबर। स्टार्ट कब से हो रहा है? 24 से, यानी आज से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। स्टेट मेरिट रैंक का प्रकाशन जो होगा वो होगा 23 दिसंबर को। पहले चरण की काउंसलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलेगी और प्रशिक्षण जो है आपका 17 फरवरी से स्टार्ट है। प्रशिक्षण शुल्क जो है प्रति वर्ष वो है आपका 41,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेमेस्टर का मिलाकर है ना, मतलब पूरे 1 साल का है। और ये भी जो 41,000 है ना, ये आपका प्राइवेट का है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है। सरकारी डाइट अगर आपको मिल जाती है तो हार्डली आपका 10 से 11,000 में हो जाएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भैया 67 तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, तो 67 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कुल मिला के जो सीट है हमारी वो है 10,600। और वहीं निजी और जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं 3,304, उसमें कुल मिला के 2,28,900 सीटें हैं। ठीक है? तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे सीटें आती हैं यूपी के अंदर, ये आप लोग जानते हैं। जो साथी दिल्ली में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, किसी और स्टेट में नहीं हो पाया, वो यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल आवेदन खुले रहेंगे मेरे भाई। अन्य राज्य के साथी भी पूरी तरीके से क्या है इसमें एलिजिबल हैं, तो एक अच्छा मौका है। और योग्यता की अगर बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, तो ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो वहाँ पे 12th के बेस पे था, लेकिन इस पे केस चल रहा था और उस केस में जो फाइनल जजमेंट आया है जिस कारण से डिले भी हुआ था। योग्यता आपका क्या है? स्नातक है, ठीक है ना। स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। आप 12th बेस पे फॉर्म नहीं भर सकते, स्नातक जो है आपने कर रखा हो। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भैया सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि निजी संस्थान निर्धारित शुल्क जो 41,000 प्रतिवर्ष से अधिक शुल्क नहीं लेंगे, और इससे ज़्यादा शुल्क लेते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई होगी और मान्यता क्या है? रद्द कर दी जाएगी। साफ-साफ बात लिखी हुई है। ये प्राइवेट कॉलेज वाले मानते नहीं हैं फिर भी। ठीक है? एज लिमिट की हम लोग बात कर रहे थे 1 जुलाई को। अगर मैं बात करता हूँ कि जो आयु सीमा है, जो एज लिमिट है, एज लिमिट इन्होंने साफ कर दिया है यहाँ पे कि भैया 1 जुलाई को जो आपकी एज है वो कितना, 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना? 18 वर्ष, 18 ईयर्स इन्होंने लिखा है कि 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए और आपका मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स। तो जैसे दिल्ली में क्या था, आपका 24 साल थी वहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत आपको अच्छा एक मौका है कि वहाँ पे 24 साल तक ही आप फॉर्म भर पाते थे, लेकिन यहाँ पे 35 साल तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो 35 मिनिमम आपका ये हो गया और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स हो गया। अब एक बार ये देख लो यहाँ पे, मैं पूरी जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि भैया कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? इस पे ही आपको जो फॉर्म भरना है और यहाँ पे आपका जो पॉपअप रिफ्लेक्ट हो रहा है, यूपी डीलैट 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आफ्टर 0 डेज 4 आवर्स 22 मिनट्स, ठीक है? मतलब आज से ही आपका 4 घंटे बाद जो है फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। 4 घंटे बाद आप लोग जो फॉर्म भर पाएँगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति ऑलरेडी आ चुकी है। इस विज्ञप्ति में क्या-क्या बातें कही गई हैं वो थोड़ा समझ लो। इन्होंने भैया यहाँ पे साफ जो स्पष्ट कर दिया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो संशोधन का कोई मौका नहीं है। जभी भी फॉर्म भरो बड़े आराम से, इत्मीनान के साथ, साइबर कैफ़े से भरवा रहे हो तो एक बार वहाँ पे पूरे फॉर्म को चेक कर लो फाइनल सबमिट करने से पहले, कि बाद में करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो पूरा साल खराब ना हो उसके लिए आप लोगों को ये सलाह दी जाती है मेरे भाई कि अच्छे से चेक करने के बाद पूरा टाइम लो, 1 घंटे 2 घंटे आराम से पूरे फॉर्म को एक ही डिटेल उसकी चेक करो, तब जाके फाइनल सबमिट आप लोगों को करना है। ठीक है? तो उन्होंने बोल दिया कि भैया यहाँ पे कि
अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं है। अतः अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2025 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, चेक कर लें कि आपका नाम ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, पापा का नाम ठीक है, मम्मी का नाम ठीक भरा है कि नहीं भरा है। वो सब कुछ जो है आराम से अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही फाइनल सेव करना है, क्योंकि करेक्शन का मौका नहीं है कोई भी। डीएलएड प्रशिक्षण 2025 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध संदेश जो आपकी गाइडलाइंस है, मैं दिखा दूंगा अभी कहाँ मिलेगी, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी सारी बातें मैंने बताई थी, एज लिमिट वगैरह की, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये लिखा है, ये है आपका अदर स्टेट वालों के लिए, कि उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। मतलब अदर स्टेट साथ ही एलिजिबल हैं, लेकिन उनको काउंट करेंगे कहाँ पे, आपके अनरिजर्व में काउंट होंगे। तो आप किसी भी स्टेट से आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबद्ध प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के अंतर्गत प्रवेश चयन की कार्यवाही उक्त शासनदेह संख्या इतना कि उन्होंने बता दिया, भैया ऐसे करवाई जाएगी। और सारी डेट यहाँ पे जो मैंने बता दी, कब कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे है। अब देखो ये जो वेबसाइट है, इस पर मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये ठीक है ना, कैंडिडेट सर्विस। तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आप जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाके ये पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगी। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेप क्या क्या है। और जैसे ही चालू हो जाएगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, इस पर वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद अपलोड स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर और डाउनलोड आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का है, उसके बाद आपको फी जमा करनी है, सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करना है, अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, और उसके बाद में फाइनल प्रिंट आपको फॉर्म का लेना है। रजिस्ट्रेशन फीस की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं भाई कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए 500 रुपया है, और PWD के लिए, विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपये फीस आपकी रखी गई है, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई। अब जो गाइडलाइंस हैं, ये आपका जो है विंडो अभी शायद काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद ये अभी ओपन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आप सभी साथ में जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप लोग जो है कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, इस पे जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, 4 घंटे भी बाकी हैं, तो मैं आपको एक पूरा डिटेल में दिखा दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म आपको भरना है। जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट कर जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।